एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और एक ऐसा सिनेरियो इमेजिन करिए कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं या फिर आप कोई काम करने बैठे हैं। जस्ट 5 मिनट में आपको एकदम से याद आता है कि अरे मेरे रूममेट्स तो मुझसे पिछले 3 दिन से बोल रहे हैं कि घर के लिए ग्रोसरीज मंगानी है। आप अपनी पढ़ाई बैकस्लैश काम जो भी कर रहे थे वो छोड़ करके अपना फ़ोन उठाते हैं, सारी ग्रोसरीज बुक करा देते हैं। आप जैसे ही ये कर लेते हैं आप सोचते हैं कि चलो मैं वापस से पढ़ाई करने चला जाता हूँ, लेकिन आप जैसे ही अपना पेन उठाते हैं तो आपको रियलाइजेशन होता है ओ वेट, मेरे को तो वो अपनी इंपॉर्टेंट बैंक डिटेल्स दोस्तों को भेजनी है। तो आप जल्दी से अपनी मैसेजिंग ऐप खोलते हैं और अपने दोस्तों को मैसेज करने लगते हैं। वेट गाइस, पर ओरिजिनली तो हम पढ़ाई करने बैठे थे, राइट? तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस तरीके से ढेर सारे काम एक साथ करने के क्या नुकसान होते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम का एक पोटेंशियल सॉल्यूशन जो कि है टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग टेक्निक, जो कि कई सारे फेमस लोग जैसे कि एलन मस्क और डीप वर्क के ऑथर कैल न्यूपोर्ट भी यूज करते हैं। तो थोड़ी देर पहले आपने जो मुझे करते हुए देखा कि मैं पहले पढ़ रहा था, फिर मैसेज का रिप्लाई कर रहा था, फिर मैं स्विगी से खाना ऑर्डर करा रहा था। आप शायद इसको कहेंगे मल्टीटास्किंग, लेकिन आप अगर किसी ह्यूमन बिहेवियर रिसर्चर से पूछेंगे तो ही विल से दैट इट इज अ रैक। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि अवर ब्रेन इज रियली बैड एट टास्क स्विचिंग। तो इमेजिन करिए कि आप टास्क ए से टास्क बी पर जाते हैं तो आपका ब्रेन सारा डेटा जो टास्क ए का है उसको स्टोर कर लेता है। अब आप थोड़ी देर टास्क बी पे वर्क करके वापस ए पर आते हैं तो ब्रेन को टास्क ए का सारा डेटा वापस मेमोरी से रिट्रीव करना पड़ता है, और ये प्रोसेस ब्रेन के लिए काफ़ी स्लो होती है। कुछ रीसेंट स्टडीज ये भी दिखाते हैं कि मल्टीटास्किंग कैन बी रिलेटेड टू बैड ग्रेड्स एंड टू मेक इट वर्स, एक रिसर्चर है जिनका नाम है क्लिफर्ड नैस, वो ये भी कहते हैं कि कंटिन्यूसली इस तरीके से मल्टीटास्क करने से हम एक क्रॉनिकली डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन डेवलप कर लेते हैं और हमारे लिए फोकस करना हार्ड होता जाता है। तो दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि मल्टीटास्किंग कितनी ख़राब चीज़ हो सकती है। तो ऑब्वियसली इससे बचने के लिए ऐसे सिस्टम्स सेटअप करें कि आपको खुद से कॉन्शियसली इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े और आप एट अ टाइम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आई हैव रेड डजन्स ऑफ बुक्स ऑन प्रोडक्टिविटी, और इन सब में से जो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है उसका नाम है डीप वर्क, और उसमें एक पर्टिकुलर आइडिया जो मेरे साथ शेयर किया था उसका नाम है टाइम ब्लॉकिंग। तो टाइम ब्लॉकिंग एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक होती है जहाँ पे हम अपने पूरे दिन के समय को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक ब्लॉक को एक एक्टिविटी असाइन कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग यूज़ कैसे की जाए। तो अपने दिन को शुरू करने से पहले आप एक पेपर लीजिए, उस पेपर में लेफ्ट साइड पे सारे के सारे आवर्स लिख लीजिए। आपको जिस भी समय पे अपना दिन शुरू करना है, इमेजिन करिए कि आप 8 बजे अपना दिन शुरू करते हैं तो 8 बजे से लेकर 6 बजे तक सारे डिजिट्स लिख दीजिए। पेज के राइट साइड पे एक लाइन खींचिए और उसको एक बेसिकली एक कॉलम बना दीजिए। अब आपके पास ये जो टाइमलाइन बन गई है, इस टाइमलाइन में आप बॉक्सेस बनाइए और हर एक बॉक्स के अंदर आपको क्या एक्टिविटी करनी है वो लिख दीजिए। अब आप पूछेंगे कि यार ये बॉक्स बनाने का फंडा क्या है, ये बॉक्स की क्या ज़रूरत है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ पार्किंसंस लॉ के बारे में। पार्किंसंस लॉ स्टेट्स दैट वर्क एक्सपेंड्स टू फिल द टाइम अलॉटेड फॉर इट्स कंप्लीशन। आप इस तरीके से सोचते हैं कि चलो कल मैं लिखने वाला हूँ, आप जैसे अगले दिन जाते हैं और सुबह उठ करके लिखना शुरू कर देते हैं। बेसिकली क्योंकि आपने खुद को एक टाइम अलॉट नहीं किया है कि मुझे इतने टाइम में राइटिंग खत्म करनी है, तो आप अपना जो अलॉटेड टाइम है उसको पूरे के पूरे दिन में एक्सपैंड कर देंगे। इंस्टेड अगर आपने सोच लिया होता पहले कि मुझे ये टास्क करनी है और मेरे हिसाब से इनको करने में मुझे 2 घंटा लगेगा, और एक्चुअली आप उसको 2 घंटा अलॉट करते तो आप शायद वो पूरे एक दिन का काम सिर्फ 2 घंटे में ख़त्म कर सकते थे। दोस्तों इस तरीके से आप पूरे 9 बजे से लेकर 6 बजे तक, कब आप लंच करेंगे, कब आप मे बी बाहर वॉक के लिए जाएंगे, जो भी करना चाहते हैं सारी चीज़ों को हर एक बॉक्स में आप ऐसे कंटिन्यूसली लिखते जाइए और पूरे 9 to 6 को कम्प्लीटली भर दीजिए। अब इन बॉक्सेस से एक एरो मार के आप राइट वाले कॉलम में इन पर्टिकुलर बॉक्स में आपको एग्जैक्टली क्या काम करना है और डिटेल्स काम के बारे में अगर लिखनी है तो आप वो लिख सकते हैं। अब आपको ये करने में अराउंड 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको प्रॉपरली सोचना होगा कि आपको ये सारी चीज़ें करने में कितना टाइम लगेगा और आपको एग्जैक्टली क्या करना है। ये दिमाग में जितनी भी चीज़ें चल रही थी आपने उन सबको पेपर पे पुटअप कर दिया है, और अब आपके दिमाग में इस तरीके का रश नहीं रहेगा कि मैंने अरे ये मिस कर दिया। और अगर आप गौर से देखें तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक में सिर्फ एक एक्टिविटी करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि हम अपना पूरा फोकस उस एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे दे पाते हैं और हम उसको जितना अच्छा हो सकता है उतने अच्छे से कर सकते हैं। अब आप अगर प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ कि प्लीज़ डोंट ओवर प्लान या फिर अंडर एस्टिमेट। एज ह्यूमन्स अगर हमसे कोई भी टास्क करने को पूछा जाए तो हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं द अमाउंट ऑफ टाइम जो हमको वो टास्क कंप्लीट करने में लगेगा। ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बार बार करेंगे, लेकिन ओवर टाइम आप इस चीज़ को इम्प्रूव भी करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी पुरानी एक वीडियो में जिसमें मैं आपको प्रोडक्टिविटी ऐप्स बता रहा था, एक टूल का नाम बताया था जिसका नाम था टॉगल। आप टॉगल यूज़ करके अपनी डिफरेंट टास्क का टाइम मेजर कर सकते हैं, और ओवर टाइम जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे ये पर्टिकुलर टास्क करने में इतना टाइम लगता है, तो आप जब अगली बार उस चीज़ को प्लान कर रहे होंगे तो आप और बेटर वे में उस चीज़ को एस्टिमेट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों
दोस्तों याद रखना कि आपको कुछ बफर टाइम रखना चाहिए। बफर टाइम का मतलब है कि आपने पर्टिकुलर एक टास्क करना है, उस टास्क का आपको एग्जैक्टली टाइम नहीं मालूम है। इमेजिन करिए 15 मिनट्स या 20 मिनट्स की मीटिंग है, लेकिन आपको लग रहा है कि लोग उसको मे बी 40 मिनट्स तक खींच सकते हैं, तो आप 15 मिनट के बाद उसमें मे बी 30 मिनट्स का या फिर जो भी आपको लग रहा है एक बफर टाइम दे दीजिए। तो अगर जस्ट इन केस वो मीटिंग एक्सटेंड होती है तो एज सच आपके शेड्यूल में इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रीप्लानिंग। अगर कुछ होता है, अब यार ऑब्वियसली हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम एट अ टाइम एक ही टास्क कर रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई बहुत ही अर्जेंट टास्क आ गया। जैसे इमेजिन करिए कि आप एक डेवलपर हैं और सडनली आपकी वेबसाइट पे कोई बहुत बड़ा इशू आ गया है एंड सब डिमांड कर रहे हैं कि आप उसको जल्दी से जल्दी फिक्स करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, सडनली आपको एक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिल गया है, कोई बहुत बढ़िया आइडिया एकदम सडनली आपको आ गया है। तो यार ऐसे केस में आपको एकदम बहुत स्ट्रांगली अपने पूरे के पूरे टाइम टेबल के साथ स्टिक नहीं करना है। ये जो भी नया टास्क है इसके लिए आप एक नया बॉक्स बना के एक नया टाइम अलॉट कर देंगे और जो बाकी के एक्सिस्टिंग बॉक्सेस हैं उनको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, ताकि मेरे को मालूम रहे कि मुझे ऑलरेडी क्या क्या करना था वो मेरे पास लिखा हुआ है, तो मेरे दिमाग में टेंशन नहीं रहता कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग। मैंने ये चीज़ नोटिस की कि जब मैंने बहुत ज़्यादा ओवर प्लानिंग करने की कोशिश की, बेसिकली लगातार 6 या 7 दिन 8 दिन लगातार प्लान करता गया, तो ओवर टाइम मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो इस चीज़ में गिरता गया और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था चीज़ें करने का। तो स्किलशेयर के जो CEO हैं ही ऑल्सो यूजेस टाइम ब्लॉकिंग। तो जब मैंने उनका देखा कि वो किस तरीके से टाइम ब्लॉकिंग करते हैं तो उनका आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बस अपने वर्क डे का यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक का टाइम ब्लॉकिंग करें और सिर्फ वर्क वीक के लिए करें, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक करें। क्योंकि यार हम लोग इंसान हैं, हम लोगों को फ्री टाइम भी चाहिए होता है, हर चीज़ में आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप चिल भी करें दिन में। मैंने आपको जो भी बताया कि ये जो टाइम ब्लॉकिंग का तरीका होता है, ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है कि आप अगर ये नहीं करोगे तो आप प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकते। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। तो यार आइडियाज़ का बेस्ट पार्ट यही है कि आई एम शेयरिंग इट विद यू। आप इसको कुछ टाइम ट्राई करिए और अगर इफ़ यू लाइक इट एंड इफ इट वर्क्स फॉर यू तो आप इसको रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको एकदम छोड़ सकते हैं। तो गाइस, आप प्रोडक्टिविटी को रॉन्ग सेंस में मत लीजिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपको जो काम मिला है आप उसको कम से कम समय में ख़त्म कर दें और फिर आपके पास ये जो एक्स्ट्रा टाइम बचा है आप इसमें मे बी मूवीज़ देख सकते हैं, वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें मुझे आप तक कम्युनिकेट करनी थी और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ढेर सारी किताबें हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ और अगर आप चाहते हैं कि आपको बुक सजेशंस और बुक समरीज मिलती रहें तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है _discoman। आप वहाँ पे आकर के मेरी इंस्टा स्टोरीज चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको प्रोडक्टिविटी वगैरह रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे DM कर सकते हैं एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम।